तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा हक बातिल हुआ आमने सामने लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा हक बातिल हुआ आमने सामने कुफ्र अब शर्म से मुँह छिपाने पहुंच रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब खिताब शुरू होने जा रहा है और भी हमारे दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम तशरीफ़ लाने वाले हैं और स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह उलमा मौजूद हैं। इनकी ज़ियारत करना और इनकी गुफ्तगू सुनना दोनों ही बाइस अजर व सवाब है। इसलिए इस पर उम्मीद रखते हुए और यकीन रखते हुए कि रब हमें ज़रूर नवाजेगा, ज़रूर अता करेगा। इसलिए आप तमाम हज़रात तशरीफ़ ले आए, जो पीछे बैठे हैं वो आगे को आ जाए। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्र व एहसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तमाम को इस काबिल बनाया कि हम तमाम यहाँ जल्ल अफरोज़ हैं और बैठे हैं। मैं बिला किसी ताख़ीर व तमहीद के हज़रत वाला से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अपने खिताब का आगाज़ फरमाए इस शेर के साथ कि आरज़ू यही है कि बन जाऊँ तेरा दीवाना, आरज़ू यही है कि बन जाऊँ तेरा दीवाना, तुझ पर फिदा करूं जान मिस्ल परवाना, होश तक न रहे बाकी मुझको गैर का सिवा तेरे, तू हो बस हमदम और सब हो बेगाना। माइक पर जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब कासमी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا وملجانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال سيدنا صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुवक्कर मोहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुज़ुर्गों और दीनी भाइयों और मुअज़्ज़ज़ा व मुवक्करा माँ और बहनों, आपके इस मदरसे का ये अज़ीमुश्शान सालाना इजलास जो आप काफ़ी देर से सुन रहे हैं और इस माइक और इस स्टेज के तवस्सुत से आपने बहुत सी दीनी बातें कलाम मंसूर और कलाम मंजूम की सूरत में सुनी और समाअत की। तलबा और तालिबात का बेहतरीन और उम्दा प्रोग्राम आपने समाअत किया, जिससे ये बात वाज़े होती है कि मदरसे के रूह रवा जनाब हज़रत कारी मोहम्मद शाहिद साहिब गुफरानी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने तलबा पर मेहनत की, काविश की। उन्हीं की मेहनतों का ये समरा और नतीजा है कि छोटे छोटे और मासूम से बच्चे आपके सामने आए। किसी ने कुरान पढ़कर सुनाया, किसी ने हम्द पढ़कर सुनाई, किसी ने नात पढ़कर के सुनाई और किसी ने तकरीर और मुकालमा आपके सामने पेश किया। ये प्रोग्राम मदरसे में क्या होता है, क्या पढ़ाया जाता है, कैसी मेहनत होती है, ये तलबा की कारकर्दगी, मेहनत और काविश के महमूद और मकबूल होने की बैयिन दलील और वाज़ेह सबूत है। अज़ीज़ान गिरामी, आपको अभी और उलमा की ज़बानी दीन की बातें सुननी हैं। मुझे कोई तफसीली गुफ्तगू आपके सामने नहीं करनी, मुख्तसर अंदाज में चंद बातें आपकी समाअतों के हवाले करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। बिरादरान इस्लाम, हम बात यहाँ से शुरू करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात के अंदर बेशुमार मखलूक़ात को वजूद बख्शा और उन मखलूक़ात के अंदर अल्लाह ताला ने इंसान एक मखलूक बनाई। इस मखलूक को पैदा करके, इस मखलूक को वजूद अता करके अल्लाह ने रफ़ात का, अज़मत का ताज इसके सर पर रखा और अल्लाह सुब्हानहू व तक़द्दुस ने कुरान करीम के अंदर उसकी खबर दी कि हमने बनी आदम को मुकर्रम बनाया।
बनी आदम को मोहतरम बनाया। ये इंसान जिसको अल्लाह ने काबिल तकरीम बनाया, मोहतरम और मुकर्रम बनाया, उसकी राहबरी के लिए, उसकी राहनुमाई के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक सिलसिला शुरू फरमाया जिसे हम नबूवत का सिलसिला कहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल जैसी ज़रूरत पेश आती रही वैसे अपने नुमाइंदों को, अपने नबी और रसूलों को दुनिया में भेजता रहा। ये सिलसिला आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू हुआ और इस सिलसिले के अंदर कमो बेश 1.25 लाख अंबिया इस दुनिया में तशरीफ लाए। हर नबी ने अपनी कौम को अल्लाह का पता दिया, अल्लाह के एक होने का सबक पढ़ाया, अल्लाह के बारे में ये तारुफ कराया कि वो अल्लाह हमारा खालिक है, वो अल्लाह हमारा मालिक है, वो अल्लाह कादिर मुतलक है। ये दुरूस अंबिया ने अपनी अपनी कौमों को पेश किए और अल्लाह सुब्हानहू व तक़द्दुस ने जब चाहा छोटी बड़ी किताबें इस दुनिया के अंदर उतारी। सहीफे अल्लाह ने भेजे, बड़ी किताबों में अल्लाह ने इंजील को उतारा, ज़बूर को उतारा, तौरात को उतारा और हर किताब अपने अपने वक्त में लोगों को हिदायत का सामान फराहम करती रही। हर नबी अपने दौरे नबूवत में अपने मानने वालों को राह हिदायत बतलाते रहे और उन्हें सीधी राह दिखाते रहे कि आखिर में सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाते हैं और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आसमान की तरफ उठा लिए गए, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने वजाहत फरमाई, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, कि हजरत ईसा को उन्होंने कत्ल नहीं किया, हजरत ईसा को उन्होंने सूली पर नहीं चढ़ाया, मामला उनके ऊपर मुश्तबह कर दिया गया। मुझे इस तफसील में नहीं जाना। हजरत आदम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों की तरफ उठा लिए गए। अब एक लंबा ज़माना गुजरा जिस ज़माने के अंदर कोई नबी, कोई रसूल मबूस नहीं हुआ और मक्के की सरजमीन का हाल तो ये था कि इस धरती पर, इस जमीन पर कोई नबी पैदा ही नहीं हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को पैदा फरमाया, हिंदुस्तान की सरजमीन पर उनको भेजा और ये सिलसिला नबियों का चला। नूह अलैहिस्सलाम आए, इदरीस आए, शीश आए, हजरत इब्राहीम आए, हजरत इस्माइल आए। आप जब नबियों की तारीख उठा करके देखोगे तो अक्सर अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम का तवल्लुद मुल्क शाम के अंदर हुआ है।
और इलाकों के अंदर भी अंबिया पैदा हुए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के की धरती पर पैदा नहीं हुए हैं, अरब के इलाके में आपका तवल्लुद नहीं हुआ है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो आपके वालिद गिरामी हैं, कम सिन बच्चे को लेकर मक्के की धरती पर आए थे, मक्के की सरजमीन पर आए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उस बैतुल्लाह को जो तूफान नूह के वक्त में खुरद बुरद हो गया था, मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ बातें इस सिलसिले में कही हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम और इस्माइल को भेजकर बैतुल्लाह के घर की तामीर कराई और उसको आबाद कराने का काम कराया। हजरत इस्माइल मक्के की सरजमीन पर पैदा नहीं हुए, इब्राहिम मक्के की सरजमीन पर पैदा नहीं हुए। मुझे इस तफसील में भी नहीं जाना। हजरत ईसा दुनिया के चले गए, अब एक लंबा जमाना गुजरा, कोई नबी कोई रसूल इस धरती पर नहीं आया और पाप और गुनाहों का और सरकशी का आलम यह था कि सारी दुनिया के अंदर अंधेरा ही अंधेरा, सारी दुनिया के अंदर तारीकी ही तारीकी, सारी दुनिया के अंदर जुल्मत ही जुल्मत थी। किसी तरह किसी जगह पर और किसी मकाम पर अदल इंसाफ का नाम नहीं था। और वो मक्के की धरती, वो अरब और हिजाज का इलाका, ये तो हर तरह की बुराई की आमाजगाह बनी हुई थी। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने बुखारी शरीफ के अंदर जब दौरे जाहिलियत का नक्शा खींचा है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसील से बयान किया है कि कोई पाप, कोई जुर्म, कोई गुनाह ऐसा न था जो मक्के की सरजमीन पर न पाया जाता हो, मक्के की धरती पर न पाया जाता हो। जिनाकारी आम थी, बदकारी आम थी, जुएबाजी आम थी, शराब नोशी आम थी, कत्लो गारत गिरी आम थी। हर गुनाह उरूज पर था और हर गुनाह तरक्की के अंदर था। रहमत खुदावंदी को जोश आता है और अल्लाह तबारक व तआला अब्दुल्लाह के दुर्रे यतीम को पैदा करता है, आमना के लख्ते जिगर को पैदा करता है, आमना के नूरे नजर को पैदा करता है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवल्लुद इस हाल में होता है कि बाप का साया तवल्लुद और विलादत से पहले ही सर से साया उठ चुका है। 2 महीने पहले आपके वालिद मोहतरम दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अब्दुल्लाह का दुर्रे यतीम पैदा हुआ, मक्के की सरजमीन पर पैदा हुआ और एक लंबा जमाना मोहम्मद अरबी ने, अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर ने, आमना के नूरे नजर ने, इस दुर्रे यतीम ने, अब्दुल मुत्तलिब के पोते ने, अबू तालिब के भतीजे ने मक्के की सरजमीन पर गुजारे। और ये वो दौर है जो बिअसत से पहले का दौर है। 40 साल जब मुकम्मल हुआ चाहते थे, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही आती है, पैगाम लेकर वो फरिश्ता जो मुख्तलिफ नबियों के पास आया था, मूसा के पास जो फरिश्ता पैगाम लेकर के आता था, इब्राहिम के पास पैगाम लेकर के आता था, सारे नबियों के पास जो फरिश्ता पैगाम लेकर के आता रहा था, अल्लाह तबारक व तआला ने उस फरिश्ते को भेजा, जिब्राइल अमीन को भेजा, गार हिरा के अंदर पैगाम इलाही और पैगाम इलाही और वही इलाही अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो आई है, सबसे पहली वही है जो मैंने आपके सामने पेश की है। ये 30वें पारे की सूरतुल अलक की चंद आयतें हैं जिसको मैंने आपके सामने पेश किया। जिब्राइल अमीन आते हैं और अल्लाह के नबी के सामने पे कहते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने परवरदिगार के नाम से, पढ़िए अपने रब के नाम से।
इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाबू बदइल वही इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ैल में तफसील और तवील एक रिवायत बयान की है। हजरत जिब्राईल अमीन आका से कहते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए उस परवरदिगार के नाम से जिस परवरदिगार ने पैदा किया। आकाए मदनी इरशाद फरमाते हैं, वल्लाही या अखी मा अना बिकारी, अल्लाह की कसम मेरे भाई मैं पढ़ना नहीं जानता, मैं पढ़ना नहीं जानता। 40 साल मक्के की धरती पर अब्दुल्ला के यतीम ने, आमना के लखते जिगर ने, आमना के नूरे नजर ने इस अंदाज पर गुजारे कि आपने किसी मकतब के अंदर, किसी मदरसे के अंदर, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई दाखिला नहीं लिया। और पढ़ने पढ़ाने का रिवाज तो मक्के की और हिजाज की सरजमीन पर था ही नहीं, दाखिला कहां लिया जाता। कौन था जानने वाला, कौन था इल्म वाला जिसके सामने जानुए तलब मुस्तह किया जाता, कौन से दराजगाह थी जिसके अंदर इल्म सिखाया जाता हो। मोहम्मद अरबी उसके अंदर एडमिशन लेते, आपने कोई इल्म हासिल नहीं किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वल्लाही या अखी मा अना बिकारी, अल्लाह की कसम मेरे भाई मैं पढ़ना नहीं जानता। जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया, चिमटाया, दबोचा, छोड़ा, फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अल्लाह के नबी का फिर वही जवाब, वल्लाही या अखी मा अना बिकारी, अल्लाह की कसम मेरे भाई मैं पढ़ना नहीं जानता। कई मर्तबा ये वाक़या पेश आया और उसके बाद में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़बान मुक़द्दस, ज़बान मुबारक पर ये कुरान की आयतें जारी हुई और अल्लाह के नबी ने पढ़ना शुरू किया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। मेरे भाइयों, मैं इस कुरान करीम की इन आयात से एक नुक्ता आपके सामने पेश करना चाहता हूं। अल्लाह के नबी जिस दौर के अंदर आए हैं, जिस समाज में आप तशरीफ लाए हैं और जिस मुआशरे के अंदर आपका तवल्लुद हुआ है, आपका ज़ुहूर हुआ है, जैसा कि मैंने बुखारी के हवाले से बयान किया, हर तरह का पाप, हर तरह का गुनाह उस समाज के अंदर पाया जाता था। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही आई और वही पहली जो वही आई उसमें अल्लाह ने ये नहीं कहा कि पैगंबर अपनी कौम को बताओ कि वो जिना से रुक जाए, अपनी कौम को ये पैगाम पहुंचाओ कि वो बदकारी से अपने आप को बचा ले, अपनी कौम से कहो कि जुएबाजी से अपने आप को बचा ले, अपनी कौम से कहो शराब नोशी से अपने आप को बचा ले। नहीं नहीं, अल्लाह की तरफ से जो वही आई वो इस बात को बतलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस अंदाज में आयतें उतारी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पैगंबर आप भी अपने आप को इल्म के जेवर से आरास्ता कीजिए, अपनी कौम को भी इल्म के जेवर से आरास्ता और मुज़य्यन कराइए। क्यों? इसलिए कि इल्म आएगा, बुराइयों का खात्मा होगा, इल्म आएगा, बुराइयों का जनाजा निकलेगा। और आप देखिए तारीख उठाकर, जिनाकारी थी, बदकारी थी, जुएबाजी थी, शराब नोशी थी, हर तरह का पाप था, मगर उस दौर को तारीख के अंदर जिनाकारी का दौर नहीं कहा जाता, बदकारी का दौर नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता है जाहिलियत का दौर, दौर जाहिलियत उसको नाम दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि इल्म एक ऐसी दौलत है कि इंसान के पास इल्म की दौलत आ जाए तो बुराइयां उससे खत्म हो जाती हैं, बुराइयों का खात्मा हो जाता है। और यही वो अजीम दौलत है जिस दौलत की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस इंसान को मोहतरम बनाया, इस इंसान को मुकर्रम बनाया। यही इल्म की दौलत है जिसकी बुनियाद पर आदम को अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जूदुल मलाइका बनाया। इंसान मोहतरम इसलिए नहीं है कि अजीम जिस्म जुस्से का मालिक है, कवीउल हैकल है, दिल डोल अच्छा है,
नहीं नहीं, अगर इस एतबार से देखा जाए तो इंसान के मुकाबले में बेशुमार मखलूकात ऐसी हैं जो डील डोल के एतबार से अजीम में बड़ी हैं, कवीउल हैकल हैं, कवीउल जुस्सा हैं, मगर नहीं, अल्लाह ताला ने इस इंसान को मोहतरम बनाया इल्म की बुनियाद पर। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह ताला ने अपने इरादे का इज़हार फरमाया फरिश्तों के सामने कि मैं अपना नाइब बनाना चाहता हूँ। बहुत से लोग यहाँ पर ये मफ़हूम बयान करते हैं, तर्जमा करते कि अल्लाह ने फरिश्तों से मशवरा किया। याद रखो मेरे भाइयों, अल्लाह की जात मशवरे की मोहताज नहीं है। अल्लाह की जात को मशवरे की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने फरिश्तों से मशवरा नहीं किया, अपने इरादे का इजहार किया है। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन के अंदर खलीफा बनाना चाहता हूँ, नाइब बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा था कालू वतजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। यहाँ फरिश्तों ने जो गुफ्तगू की है इसका मकसद भी एतराज नहीं है, एतराज नहीं किया फरिश्तों ने, इसलिए कि अल्लाह के अमल पर, अल्लाह के किसी काम पर, अल्लाह के फेल पर एतराज करना बड़ा पाप है, बड़ा गुनाह है। और ये फरिश्तों की मखलूक कुरान में सिफत बयान फरमाई गई, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून, वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। जब मासूम मखलूक है तो अल्लाह के फेल पर, अमल पर एतराज क्यों कर सकती है? अमल पर एतराज नहीं है, बल्कि अपनी नियाजमंदी का इजहार है, अपनी नियाजमंदी और आजिज़ी को पेश करना है। इलाहा, आपको कोई काम लेना है, हम उस काम करने के लिए तैयार हैं, उस अमल को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। आप खिदमत हमारे सुपुर्द कीजिए, हम उस खिदमत को बहुस्न खूबी अंजाम देने के लिए तैयार हैं। फरिश्तों की गुफ्तगू का मकसद ये था। तफसील में नहीं जा रहा हूं, मुख्तसर बातें पेश करके बात को आगे बढ़ा रहा हूं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों ने अल्लाह से गुफ्तगू की, अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। और एक गुफ्तगू फरिश्तों ने आपस में की जिसे सरगोशी कहा जाता है। लन यखलुक रब्बुना खल्कन अकरम अलैहि मिन्ना, ये फरिश्तों ने गुफ्तगू की कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे ज्यादा मुकर्रम कोई मखलूक बनाए, ये नहीं हो सकता। हमसे ज्यादा जानने वाली अल्लाह कोई मखलूक पैदा करे, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि हमने कुदरत इलाही के वो शाहकार देखे हैं, वो उन चीजों का मुशाहदा किया है कि वो मखलूक उन शाहकार को नहीं देख सकती, और हम पहली मखलूक हैं, इसलिए हमारा इल्म भी ऊंचा है, हमारा इकराम भी बढ़ा हुआ है। ये सरगोशी की अल्लाह तबारक व तआला ने सरगोशी को भी सुना, गुफ्तगू को भी सुना। फिर अल्लाह ताला कहता है अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को तमाम चीजों के नाम सिखाए। मुफस्सिर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमा लिखता है हत्तल क़सा वल क़ुसैया वल फस्वा वल फुसिया। हजरत अल्लामा सुयूती लिखते हैं कि कायनात के अंदर जितनी चीजें हो सकती हैं, हर चीज अल्लाह तबारक व तआला ने आलम मिसाल के अंदर आदम के सामने पेश की, उनके नाम सिखाए। यहां तक कि प्याला प्याली ये क्या हैसियत रखती हैं, ये चीजें भी आलम मिसाल के अंदर आदम के सामने पेश की गई और आदम से इनके नाम पूछे गए। पहले तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन चीजों के नाम फरिश्तों से पूछे, और अल्लाह का अजीब अंदाज है। अल्लाह ने जब फरिश्तों से इन चीजों के नाम पूछे तो यूं कहा अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला, इन चीजों के नाम मुझे बतलाओ। और जब आदम को हुक्म मिला तो अल्लाह ने कहा अंबिउहुम, मुझे नहीं इन्हें बताओ, इन्हें सिखाओ। क्यों?
अगर ये बिल फर्ज वल महाल फरिश्ते चीजों का नाम बता देते, चीजों की हकीकत बतला देते, चीजों की तासीर बतला देते, चीजों के खवास बतला देते, खासियतें बतला देते, तो किसी के वहमो गुमान के अंदर भी ये बात नहीं होती आती और किसी के तसव्वुर में भी ये बात नहीं आती कि फरिश्तों ने अल्लाह को इन चीजों के नाम बताए हैं, फरिश्ते अल्लाह के उस्ताद बन गए, फरिश्ते अल्लाह के मुअल्लिम बन गए। कोई तसव्वुर नहीं कर सकता, किसी के ख्याल में ये बात नहीं आ सकती। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला आदम के मर्तबे को बढ़ाना चाहता था, आदम के आलम होने को साबित करना चाहता था। अल्लाह ने जब आदम को खिताब किया तो यूं कहा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इनको बताओ, फरिश्तों को बताओ, जो यूं कहते थे लन यखलुका रब्बुना खल्कन अकरम वाला आलम, जो मखलूक ये कहती है हमसे ज्यादा मोहतरम कोई मखलूक नहीं होगी, हमसे ज्यादा आलिम कोई मखलूक नहीं, इनको बतलाओ ताकि पता चले कि तुमसे ज्यादा जानने वाली और मोहतरम और मुकर्रम मखलूक मैं पैदा कर चुका हूं। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चीजों के नाम बतलाए, खासियतें बतलाए, उनके काम बतलाए, उनके फवाइद बतलाए, और फिर उसके बाद में जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस इम्तिहान के अंदर कामयाब हो गए, अल्लाह ने फरमाया उसजुदू लि आदम, अब आदम को अपना किबला बनाकर, मुझे तफसील में नहीं जाना उसजुदू की हैसियत क्या थी, सजदा किस अंदाज पर कराया गया, उलमा ने तफसीलात बयान की हैं। बहरहाल आदम के लिए हजरात मलाइका से अल्लाह पाक ने सजदा कराया। यही इल्म है जिस इल्म की बुनियाद पर अल्लाह ने इंसान का मर्तबा बुलंद किया। और कैसा बुलंद किया? अल्लाह पाक ने जो रफ़ात, जो मकाम इंसान को अता फरमाया है, वो किसी और मखलूक को अता नहीं फरमाया। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारे दलाइल इस पर पेश किए हैं कि अगर इंसान अपनी इंसानियत के सांचे में रहकर जिंदगी गुजारे तो इस इंसान का मुकाबला जिब्राइल नहीं कर सकता, इसराफील नहीं कर सकता, मीकाईल नहीं कर सकता, कोई मखलूक इस इंसान का मुकाबला नहीं कर सकती। सबसे आलम, सबसे मुकर्रम ये मखलूक। याद रखो मेरे भाइयों, अगर ये इंसान अपने मकसद जिंदगी को सामने रखकर जिए तो सबसे ऊंचे मर्तबे वाली मखलूक, और अगर ये इंसान रब का बताया हुआ मकसद सामने रखकर न जिए तो कायनात के अंदर सबसे बदतर मखलूक। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है उलाइका कल अनाम बल हुम अदल, ये तो चौपायों की तरह हैं, बल्कि उससे भी गए गुजरे। अगर इंसान बन करके जिए तो सबसे आला है, और इंसान अपनी इंसानियत को खो बैठे, अपनी शराफत को खो बैठे, अपने मकसद हयात को खो बैठे तो सबसे बदतर ये कौम और ये इंसान हो जाता। अल्लाह तबारक व तआला ने उस दौरे जाहिलियत के अंदर सबसे पहला पैगाम इल्म का पेश किया है। आज उसी कुरान के मानने वाली कौम का हाल ये है, आज उसी नबी आखिरुज़्ज़मा पर ईमान रखने वाली कौम का हाल ये है कि अगर दुनिया के अंदर कोई अनपढ़ कौम है फीसद के एतबार से, तनासुब के एतबार से, वो सबसे कम पढ़ी लिखी कौम ये मुस्लिम कौम। आज हम न दीन के न दुनिया के, लोगों को बड़ा शौक हुआ, मदरसों को छोड़ दिया, यूनिवर्सिटियों को छोड़ दिया, मकातिब को छोड़ दिया, उलमा से कट गए कि हम तो मॉडर्न बनेंगे, हम तो असरी उलूम हासिल करेंगे, हम तो कॉलेज और स्कूल की तालीम हासिल करेंगे। मेरे भाइयों, हकीकत ये है कि हम न दीन के हैं और न दुनिया के।
हमने अपने कुरान को छोड़ा, हमने हदीस को छोड़ा, हमने उलूम नबविया को छोड़ा, हमने उलूम दीनिया को छोड़ा और हम स्कूल और कॉलेज की लाइन में भाग करके गए। ईमानदारी से बतलाओ मुसलमानों, हमारे दरमियान में कितने पढ़े लिखे लोग हैं जिनको मेयारी करार दिया जा सके? कितने जज हमारे दरमियान में मौजूद हैं? कितने वकला हमारे पास मौजूद हैं? कितने इंजीनियर हमारे पास मौजूद हैं? कितने डॉक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं? जब देखा जाता है, मुआयना और मुशाहदा किया जाता है, हम इधर भी जीरो और इधर भी जीरो, न दीन के न दुनिया के। मेरे भाइयों, ये मुस्लिम कौम यही वो कौम थी, इसी कौम ने दुनिया को तरक्की की राहें दी हैं। आज लोगों ने, मुसलमान चूंकि अनपढ़ हो गया, जाहिल हो गया, जो मुसलमानों के कारनामे थे उन कारनामों पर लोगों ने अपने लेबल चस्पा किए और अपने जरिए उसको फैला दिया कि कारनामा हमने अंजाम दिया है। क्या आप जानते हो दुनिया के अंदर जो तरक्की की चीजें हैं वो सारी की सारी मुस्लिम जो हुक्मा थे उनकी ईजाद करता है, उनके कारनामे हैं। अब्बास इब्ने फरनास ने हवाई जहाज तैयार किया है, अब्बास बिन फरनास ने कंच के बर्तन पैदा किए। तारीख आप उठा करके देखो, आज जिन लोगों को अपना कारनामा बयान करते, वो कारनामे उनके नहीं हैं, आपके हैं, आपके आबा व अजदाद के। मुअर्रिखीन ने लिखा है, अब्बास बिन फरनास जो मशहूर हकीम था, उसने लोहे के अपने पंख बनाए, अपने पर बनाए और हर दिन वो उन पंख को पहन करके आबादी से बाहर जंगल में और वीराने में जाता था और उनको पहन करके दौड़ता था और किसी पहाड़ी पर चढ़कर अपने पैरों को उठा लेता था। प्रैक्टिस करता गया और जब वो इस चीज के अंदर कामयाब हो गया कि उसने उन परों के जरिए एक तवील परवाज की, एक लंबी परवाज उसने की, जिस तरह से हवाई जहाज परवाज करता है। बादशाह वक्त को इत्तला दी कि अब्बास इब्ने फरनास एक कारनामा अंजाम दिखाना चाहता है, आप उस कारनामे को देखने के लिए आओ। बादशाह वक्त ने ऐलान कराया, लोगों को इत्तला कराई कि आओ, हमारे मुल्क का एक मशहूर हकीम अब्बास बिन फरनास एक कारनामा दिखाना चाहता है। बादशाह आया, पब्लिक आई और उसके बाद में अब्बास इब्ने फरनास ने जो कारनामा दिखाया, मुअर्रिखीन ने लिखा है कि उन पंखों के जरिए अब्बास इब्ने फरनास ने कई किलोमीटर तक परवाज की। हम जानते हैं अपनी तारीख को, आज हम लकीर के फकीर हो गए। आज हम दूसरों के सामने कासे गदाई लिए फिर रहे हैं और सारी हमारी तरक्कियात उन्होंने अपनी गुल्लक में बंद करके जब चाहते हैं अपना लेबल लगा के उसे आगे चलता कर देते हैं। ये तो हमारे आबा थे, ये हमारे बड़े थे जिन्होंने कारनामे अंजाम, वो इल्म के जेवर से आरास्ता थे, कारनामे उन्होंने अंजाम दिए। आज हम इल्म से कोरे हो गए, हम दुनिया भी खराब कर बैठे, अपनी आखिरत भी खराब कर बैठे। मेरे भाइयों, कौम को इल्म दीन की भी जरूरत है। इल्म दीन से बेबहरा होना, इल्म दीन से गफलत बरतना, ये इंसान की इंसानियत को तबाह करके इंसान को जानवरों की फहरिस्त में दाखिल करने वाली चीज। कुरान करीम ने कहा है, अपने आप को इंसान नहीं बनाओगे और इल्म के बगैर कोई इंसान बन नहीं सकता। इल्म सीखना जरूरी है, इल्म दीन से अपने आप को आरास्ता और पैरास्ता करना जरूरी है। फिर उसके बाद में उलूम असरिया से वाकफियत ये भी जरूरी चीज। पढ़ाओ स्कूलों में, पढ़ाओ कॉलेजों में, बेहतरीन इंजीनियर हमारे यहाँ तैयार होने चाहिए, डॉक्टर्स हमारे यहाँ तैयार होने चाहिए, वकला हमारे यहाँ तैयार होने चाहिए। मेरे भाइयों, हकीकत ये है कि हम किधर के भी नहीं रहे। बस आज हमारा जीना काय के लिए हम बेमकसद जीते हैं। हम पैसा इकट्ठा करते हैं, दौलत कमाते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं,
कभी हमें इसकी फिक्र नहीं होती कि हम अपने बच्चों को इंसान बनाकर माश के एतबार से उसको मुस्तहकम कर दें, मईशत के एतबार से उसको मजबूत बना दें। कभी इसकी फिक्र नहीं होती। पैसा इकट्ठा होगा तो फिक्र होगी बेहतरीन सा मकान बन जाए, बेहतरीन सा मकान बन जाए। और ये दौलत इकट्ठा करने का अंदाज मालूम है क्या होता है? आदमी जब दुनिया के पीछे पड़ता है तो दुनिया के पीछे पड़कर अपनी आखिरत को इस तरह से भुला बैठता है कि अब वो कमाने में न हलाल को देखता न हराम को देखता, और मकान कमा करके बनाता और उस पर लिखता हादा मिन फजली रब्बी। बड़े जली उरूक में लिखता है हादा मिन फजली रब्बी। अरे अल्लाह के बंदे, कमाई तो देख ले। तेरी चोरी करना ये भी तेरे रब का फजल हो गया, फरेब करना ये भी तेरे रब का फजल हो गया, कम नापना कम तोलना ये तेरे रब का फजल हो गया। मेरे भाइयों, आज हम इसीलिए जी रहे हैं बेहतरीन से मकान हमारे बन जाए, बेहतरीन सी शादियां हमारे बच्चों की हो जाए, रसूमात और खुराफात अच्छे अंदाज पर हम अंजाम दे लें, इसीलिए हम जी रहे हैं। मेरे भाइयों, ये कोई इंसानों का जीना नहीं है, ये तो जानवरों की जिंदगी। अपने आप को मदारिस से वाबस्ता करो, उलमा से वाबस्ता करो, और दीन को मजबूत करने के बाद अपने सीने को उलूम दीनिया से आरास्ता करने के बाद अपने आप को मईशत के एतबार से मुस्तहकम करो और मजबूत करो, ताकि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुनिया को भी बना दे और तुम्हारी आखिरत को भी बना दे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म के जेवर से नवाज दे, इल्म के जेवर से हम सबको मुज़य्यन और आरास्ता कर दे। अल्लाह हमें दुनिया में भी तरक्की अता फरमा दे, आखिरत के एतबार से भी कामयाबी अता फरमा दे। अल्लाह कहने से ज्यादा सुनने से ज्यादा अमल की दौलत से माला माल फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत